गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रहकर के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, एग्जाम होने हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं और अपनी पढ़ाई को क्या करना है, रेगुलर रखना है और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, पिछले वाले को रिवीजन करते हुए चलेंगे जब आगे की क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर। जब मैंने देखा कि मेरी मंजिल के और मेरे बीच में बहुत फासला है तो मुझे बहुत डर लगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। क्या हुआ कि पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अगर हौसले बुलंद हो तो क्या होता है, मंजिल खुद ब खुद नज़दीक आ जाती है। एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं रिपीट कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली की राजधानी रोम में 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भाग लेंगे। इटली की राजधानी क्या है, रोम। वहाँ पे क्या होंगे, क्या आयोजित होंगे, G20 सम्मेलन आयोजित होगा। उसमें कौन भाग लेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश और इटली एवं दोनों सदनों के महासचिव। इटली एवं दोनों सदनों के महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश क्या करेंगे, उसमें भाग लेंगे। किसमें, G20 सम्मेलन में। ये कब से कब तक होगा, 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित होगा। कहाँ पे होगा, इटली में होगा। इटली की राजधानी रोम में होगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इटली। इटली की राजधानी तो आपको पता ही है, लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे इटली। राजधानी क्या है, रोम है, राजधानी रोम। राजभाषा कौन सी है, राजभाषा, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इतालवी, कौन सी है राजभाषा, इतालवी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति कौन है, जॉर्जियो नेपोलितानो। कौन है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलितानो। नेपोलितानो कहाँ के, इटली के क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, एनरिका लेता। कौन है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एनरिका लेता, या लेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इटली क्या है, यूरोप। इटली को क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। ठीक है, और यूरोप में कौन सी, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है इटली, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और पो और टाइबर क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी है। नदी कौन सी है, पो और टाइबर। ये जो रोम है ये कहाँ पे बसा हुआ है, टाइबर नदी पे बसा हुआ है। तो इटली की राजधानी हो गई रोम, राजभाषा हो गई इतालवी, राष्ट्रपति हो गए जॉर्जियो नेपोलितानो, प्रधानमंत्री हो गए एनरिका लेता। क्या है ये, यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। इसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप देखते होंगे ना सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है ना, हर किसी ने देखा है। तो उसमें जो थे प्रसिद्ध कलाकार
कौन थे? नट्टू काका बोलते थे जिन्हें। उनका असली नाम क्या है? घनश्याम नायक है उनका नाम असली, घनश्याम नायक। उनका क्या हुआ? 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उल्टा चश्मा, जो तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा प्रोग्राम आता था, उसमें जो नट्टू काका के नाम से जो रोल करते थे, भूमिका निभाते थे, उनका निधन हो गया। उनका असली नाम क्या है? घनश्याम नायक है और उनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने बच्चों के लिए बनी किस कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी? तो कौन सी बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनी है उसे मंजूरी दे दी है? किसने? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने। उस वैक्सीन का नाम क्या है? जायकॉब डी। क्या है उसका नाम? जायकॉब डी। कौन सी कंपनी की है? जायडस कैडिला कंपनी की। जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन है। कौन सी है? जायकॉब डी, जो किसके लिए बनाई गई है? बच्चों के लिए बनाई गई है। किसने मंजूरी दे दी? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, कौन सी याद रखेंगे? कौन सी बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई? जायकॉब डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? भारतीय वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष किसे चुना गया? नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये सहदेव यादव को चुना गया। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन, भार उठाने वाला जो संघ है उसके अध्यक्ष किसे चुना गया? सहदेव यादव को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया? महाराष्ट्र के पालघर में उगाए जाने वाली चावल की किस किस्म को जीआई टैग मिला? कोलम। चावल की किस्म है कोलम। कोलम को क्या मिला? जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र राजधानी आप सभी को पता ही है, क्या है? मुंबई। और शीतकालीन राजधानी क्या है? नागपुर। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? नागपुर। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। शीतकालीन राजधानी है नागपुर और राजधानी कौन सी है? वो है मुंबई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं। ज़िले कितने हैं? 36 ज़िले हैं, 36 ज़िले हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सीएम आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। इसके बाद क्या देखेंगे? उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार। उप मुख्यमंत्री भी लिख लेंगे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में है 288 सीटें, 288। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में है 78। ठीक है, और राजभाषा कौन सी है? राजभाषा यहाँ पे लिखेंगे, राजभाषा है मराठी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग पूरा लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा लिखेंगे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चौथा कौन सा है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट कौन सा है? नवेगांव। पांचवा कौन सा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख बांध देखेंगे। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं बांध।
महाराष्ट्र के प्रमुख बांध, सबसे पहला है मुला बांध, मुला बांध। और दूसरा कौन सा है? पांसे बांध है, दूसरा है पांसे बांध। तीसरा है मुलसी बांध, मुलसी बांध। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? जय कवाड़ी और उझानी बांध। कौन सा है? जय कवाड़ी, जय कवाड़ी। छठा है उझानी, उझानी बांध। और सातवां है वैतरणा, वैतरणा बांध। ये किस नदी पर है? वैतरणी नदी पर है। ठीक है, कौन कौन से बांध हैं? मुला बांध, पासे बांध, मुलसी बांध, जैकवाड़ी बांध, उझानी बांध और वैतरणा बांध। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा कि 4 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया 4 अक्टूबर को। सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का पदभार ग्रहण किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का पदभार ग्रहण किया? तो खेल सचिव का पदभार ग्रहण किया। किसने? सुजाता चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसे रब कर देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया? तो कंगना रनावत को बनाया। किसने? किसे बनाया? कंगना रनावत, या उसे कंगना रनौट भी बोलते हैं। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया कंगना रनावत को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या देखेंगे? राजधानी आप सभी को पता ही है, राजधानी क्या है? लखनऊ, राजधानी लखनऊ। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज, प्रयागराज कैसी है? न्यायिक राजधानी है। और लखनऊ प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। कौन राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कौन है? यूपी की राज्यपाल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। ठीक है, और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। इसके बाद निर्माण लिखेंगे। निर्माण कब हुआ था? 1950 को हुआ था। इसके बाद क्या देखेंगे? यूपी में, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। पहले गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे यूपी के। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यहाँ पे लिखेंगे राजकीय पक्षी। यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राजकीय पक्षी सारस है। पशु बारहसिंगा है। और पशु कौन सा है? बारहसिंगा, बारहसिंगा। ठीक है,
पेड़ कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक का। फूल कौन सा है? फूल है पलाश। फूल है पलाश। ठीक है। और क्या लिखेंगे यूपी के बारे में? पहले इसका नाम क्या था? पहले उत्तर प्रदेश का नाम था अवध, उसके बाद फिर संयुक्त प्रांत हुआ। पहले क्या था नाम? अवध था, अवध। इसके बाद क्या हुआ? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत नाम रखा गया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद क्या रखा गया? 1950 से उत्तर प्रदेश रखा गया। 1950 में क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है। और 2009 में क्या, 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया था। सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में एक अलग स्टेट बना दिया था 13 जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश से अलग क्या बना दिया था? उत्तराखंड बना दिया गया था। ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लेह में फहराया गया। मैंने बताया था ना कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा कहाँ पे फहराया गया? लेह में फहराया गया। लेह का क्या है? लद्दाख की राजधानी है। तो जो वो तिरंगा फहराया गया था उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन कितना है? ठीक है। तो उसकी लंबाई लिखेंगे, वहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लंबाई कितनी है उसकी? लंबा है वो 225 फीट लंबा। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पे फहराया गया? लेह में फहराया गया। कब फहराया गया? 2 अक्टूबर को फहराया गया। और उसकी लंबाई कितनी है? 225 फीट है। 225 फीट। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 150 फीट। 150 फीट। और वजन कितना है उसमें? वजन है उसमें 1400 किलोग्राम। 1400 किलोग्राम का सब क्या है? वो तिरंगा है। कितना लंबा है? 225 फीट का है। चौड़ा कितना है? 150 फीट का है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बन गया। यानी सबसे बड़ा तिरंगा जो लहराया गया वो कहाँ पे लहराया गया? वो लेह में लहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस आयोग के उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 किस आयोग के उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए? तो किस आयोग ने किए? नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के। किसके स्थान पर? योजना आयोग को खत्म करके क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? उपाध्यक्ष है। किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? किसका मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, श्रीलंका के बारे में देखेंगे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका श्री जयवर्धन कोटे जयवर्धनपुरे कोटा क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटा क्या है? श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, पहले राजधानी क्या थी? पूर्व राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। क्या थी राजधानी पहले? कोलंबो थी। ठीक है, जो राजभाषा है वो कौन सी है? सिहिली है और तमिल है। राजभाषा कौन सी है श्रीलंका की? सिहिली और तमिल। ठीक है, कौन सी है? सिहिली और तमिल। स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1948 को हुई थी। स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? 1972 तक इसका नाम था सिलोन। क्या नाम था श्रीलंका का? 1972 तक सिलोन। 1972 में बदल के क्या कर दिया? लंका कर दिया। क्या कर दिया? लंका। और 1972 के बाद 1978 में इसका नाम क्या कर दिया? श्रीलंका कर दिया। 1978 में 1978 में इसके नाम लंका के सामने क्या लगाया? श्री लगाया और इसका नाम क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु भी है। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? राम सेतु भी है। और श्रीलंका से भारत की दूरी कितनी है, या भारत से श्रीलंका कितनी दूर है? मात्र 31 किलोमीटर। मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? श्रीलंका है भारत से। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर, कौन सी जयंती थी अब की बार? महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती थी। ठीक है, बांग्लादेश के किस स्थान पर ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बांग्लादेश के किस स्थान पर ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कौन से बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? नोआखली। कौन सा स्थान है? नोआखली में क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। क्या है? टका। तो कैसे याद रखेंगे? ढकाटक ढका टका। ठीक है, इससे याद रखेंगे। ढाका क्या है? राजधानी है और मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? ढाका ही है। प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे बांग्लादेश के बारे में? और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। पशु कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष है। वृक्ष कौन सा है? आम। आम का वृक्ष है। और पक्षी कौन सा है? रॉबिन। पक्षी कौन सा है?
रॉबिन, पक्षी का नाम क्या है? रॉबिन, ठीक है। और ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा है? असम, मिजोरम और मेघालय। मिजोरम और मेघालय के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ, ठीक है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है, भारत की बांग्लादेश के साथ। इसके बाद क्या देखेंगे कि बांग्लादेश के जो रक्षा अभ्यास है वो कौन कौन से हैं? वो संप्रीति है। कौन सा? आर्मी का कौन सा है? संप्रीति। रक्षा अभ्यास कौन कौन से है? संप्रीति है आर्मी का। दूसरा कौन सा है? कारपेट है, मैनामती है और बोंगो सागर है। कौन सा है? कारपेट, मैनामती और बोंगो सागर। मैनामती और बोंगो सागर क्या है? ये रक्षा अभ्यास है। कहाँ के? बांग्लादेश के। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हो गया ये? तो आप क्या करेंगे? इन सारे क्वेश्चंस को फटाफट से आप इन्हें फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली की राजधानी रोम में 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश, इटली एवं दोनों सदनों के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? घनश्याम नायक या नट्टू काका। नट्टू काका का रोल करते थे वो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने बच्चों के लिए बनी किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी? तो जायडस कैडिला कंपनी की है। कौन सी वैक्सीन है? जायकाब डी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सहदेव यादव को चुना गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कोलम किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व पशु दिवस के रूप में। नेक्स्ट है सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का पदभार ग्रहण किया? खेल सचिव का। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किस फिल्म अभिनेत्री को बनाया? कंगना रनावत को बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लेह में फहराया गया। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है और 1400 किलोग्राम वजन है, ठीक है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। किस आयोग के उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए? तो नीति आयोग ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अंपारा में आयोजित किया जा रहा है? तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बांग्लादेश के किस स्थान पर ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश के नोआखली में किया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको क्या करना है? इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से रिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।